तो देखिए, हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। और आज के सेशन में देखेंगे कि किसकी जीत रही और इंटरनेशनल रिलेशंस पे इस युद्ध के क्या प्रभाव रहे सभी ओर से, इंडिया का स्टैंड कहाँ रहा और क्या फ़ायदे रहे इंडिया को इससे। देखिए, कुछ न्यूज़ हैं जागरण दोस्त की। गाजा पट्टी में 11 दिन बाद थमा खूनी संघर्ष, इजराइल सीजफायर को राजी, दुनिया भर के देशों ने जताई खुशी। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, बाइडेन हेल्स इजराइल हमास सीजफायर सीज जेन्युइन अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड। देखिए, इन न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं कि ये युद्ध विराम कैसे हुआ, हाउ सीजफायर टेक प्लेस। युद्ध विराम में मुख्य रूप से एक तो अमेरिका की भूमिका रही इसमें, और एक मिस्र का भी कुछ योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने भी इस युद्ध विराम के लिए इजराइल से आग्रह किया और फिर ये इजराइल की कैबिनेट ने इस युद्ध विराम की एकमत होकर घोषणा कर दी। तो इजराइल की जीत रही है फिलिस्तीन की। तो देखिए, पूरा अरब वर्ल्ड और फिलिस्तीन गाजा के जो हमास संगठन कह रहा है कि इसमें पूरी तरीके से फिलिस्तीन जीत गया, लेकिन इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जीत फिलिस्तीन की नहीं, इजराइल की रही। क्योंकि इजराइल का जो उद्देश्य ये था, मेन उद्देश्य था कि हमास ने 2003-4 के युद्ध के बाद जितने भी ठिकाने बनाए हैं, आतंकवादी ठिकाने इजराइल के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, या जिस भी प्रकार से उसका उद्देश्य था, उन सबको इजराइल ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। और अब ताकि उसकी इकोनॉमी पे ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसलिए उसने सीज फायर की घोषणा कर दी है। तो इजराइल ने उसके जो 15 किलोमीटर लंबी एक सुरंग थी, आतंकी सुरंग थी, उसको नष्ट कर दिया है। उसकी पनडुब्बी को, हमास की पनडुब्बी को भी नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से यह जीत इजराइल के पक्ष में रही। दूसरी ओर इजराइल की जीत इसलिए भी रही क्योंकि पूरा इस्लामिक जो कॉरपोरेशन था वो अपनी मीटिंग में फेल रहा। इजराइल के विरुद्ध उसकी मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इस प्रकार से इजराइल की पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के खिलाफ एक ये जीत रही। इस सीज फायर के जो घोषणा हुई, इसमें इजिप्ट का क्या और अमेरिका का क्या रोल रहा है। देखिए, अमेरिका में यहूदियों का एक डायस्पोरा है जो अमेरिकी सरकार पे इस चीज़ का दबाव बनाता है कि इजराइल की पूरी तरीके से सहायता की जाए। इसलिए इस युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उससे एक अपने ही क्षेत्र में उस पर एक दबाव बनता था। इसलिए अमेरिका बार बार इजराइल से आग्रह कर रहा था कि यह युद्ध विराम किसी भी तरीके से एक युद्ध विराम हो। और इजिप्ट इतिहास से ही, इजिप्ट के जो शासक हैं और इनके प्रमुख हैं, वे इजराइल को पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के को एक जगह करने के प्रयास रहे थे उनके, और वो चाहते थे कि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य एक शांति वार्ता हो। तो इस प्रकार से इजराइल का तो, इजिप्ट का तो कोई खास रोल नहीं रहा, लेकिन अमेरिका के काफ़ी प्रयास थे इस संबंध में। रशिया का क्या इफेक्ट रहा। देखिए, रशिया ने सीरिया में अपने कुछ सैनिक बेस बना रखे हैं, और सीरिया की तरफ से जब इजराइल पर अटैक हुए तो इजराइल के एंटी अटैक करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इजराइल का अटैक उनके सैनिक बेस पे भी हो सकता था। इसलिए रशिया का एक एक कहें तो काफ़ी अच्छा प्रभाव था कि इजराइल पे, कि वो सीरिया पे अटैक ना करे और इस प्रकार से युद्ध विराम की घोषणा करे या युद्ध को विराम दे। अरब वर्ल्ड, टर्की, ईरान और ओआईसी। देखिए, टर्की, ईरान और जो अरब हैं उनमें यही हमेशा से यही रहा कि इस्लामिक जो कॉरपोरेशन है उसमें मुखिया कौन बने। तो ये तीनों तो आपस में इस बात में उलझते रहे, और उनका ओआईसी की जो बैठक थी उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तो इंटरनेशनली अरब, टर्की और ईरान और ओआईसी का तो कोई रोल नहीं रहा। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल इस पे प्रभाव रहा इजराइल पे युद्ध विराम का, तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं था, केवल रशिया का थोड़ा इफेक्ट था। अंतिम रूप में यह युद्ध भारत के लिए किस दृष्टिकोण से देखा जाए, कि भारत को इस जो युद्ध हुआ उससे फायदा हुआ या नुकसान। देखिए, भारत ने अपनी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई है। भारत ने खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं किया और खुलकर फिलिस्तीन का विरोध भी नहीं किया। भारत ने आंतरिक रूप से इजराइल का समर्थन किया। इस बात के संकेत इससे मिलते हैं कि इजराइल ने युद्ध के दौरान भी भारत में कोरोना राहत सामग्री भेजना जारी रखा, और फिलिस्तीन को भारत ने यूएन में एक कहा कि एक शांति समझौता स्थापित किया जाए और फिलिस्तीन को भी एक मतलब राष्ट्र के रूप में देखा जाए, या उसको उस पर आक्रमण नहीं किया जाए। इस प्रकार से भारत ने कुछ अपने पक्ष रखे थे। इससे भारत अरब वर्ल्ड और ईरान में जो अपना चाबार बंदरगाह बना रहा है उस पर उसका भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, और साथ ही साथ फिलिस्तीन के साथ भी संबंध अच्छे रहे। तो यह था आज का सेशन। थैंक यू।